बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो सिलेबस के अंदर हमारी हदीसें हैं रिलेटेड टू द टू द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन मुस्लिम, उसके बारे में हमने सवाल किया था। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मुस्लिम इन अ कम्युनल लाइफ, यानी कि कम्युनिटी में उसको अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। पास्ट पेपर्स में इसका सवाल आता है, पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरीके से आ चुका है। कह रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ द हदीस यू स्टडीड आउटलाइन द वेज इन विच मुस्लिम्स शुड ट्रीट वन अनदर। ट्रीट वन अनदर का मतलब यह है कि एक दूसरे के साथ सलूक कैसे करें। दूसरे वर्ड्स में यही सवाल आया, आउटलाइन द मेन टीचिंग्स ऑफ द हदीस यू स्टडीड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मुस्लिम्स कम्युनल लाइफ। ये कम्युनिटी में कैसे जिंदगी गुजारें, मोरलेस दोनों का एक ही मतलब बन रहा है सवाल का। इसके अंदर हमें याद रहे कि हमें वो हदीसें लिखनी है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, और कोई नहीं लिखनी। और पर्टिकुलरली वो वाली हदीसें इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर कम्युनिटी से यानी कि ब्रदरहुड से रिलेटेड कुछ बातें हो रही हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो मैंने पहली हदीस लिखी वो क्या है भाई, नन ऑफ यू बिलीव्स अंटिल ही वांट्स फॉर हिज ब्रदर व्हाट ही वांट्स फॉर हिमसेल्फ। तो ये हदीस आपको क्लियरली सजेस्ट कर रही है कि ये कम्युनिटी के बारे में है कि भाई आप दूसरे के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो। दिस हदीस सजेस्ट वन लेवल ऑफ ईमान। देखो ईमान के कई दर्जात हैं, तो उनमें से आप ने एक दर्जा ये बयान किया कि तुम में से वो शख्स मोमिन ही नहीं जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही चाहे जो अपने लिए चाहता है। तो ये हदीस सजेस्ट करती है कि मुसलमानों के ऊपर ऑब्लिगेटरी है, लाजिम है कि वो दूसरे के लिए भी अच्छा चाहे, और वो दूसरे के लिए भी केयरिंग हो, और दूसरे को भी वो प्यार करता हो जैसे वो प्यार करता है इस फैक्ट से कि उसी के साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए। मैं भी यही चाहूंगा, आप भी यही चाहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो। सिमिलरली मोमिन इंसान वो है जो दूसरे के लिए भी यही चाहे। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हो कि आपको जिंदगी में कामयाबियां मिले, आपको अच्छा रिजल्ट और ज्यादा पैसे मिले, तो सेम वे में आप यही चाहो कि भाई जो आपका मुसलमान भाई है उसके साथ भी अच्छा ही हो। और जैसे आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ बुरा हो, आप नहीं चाहो कि दूसरे के साथ भी बुरा हो। तो इस तरीके से आपने पहले हदीस को एक्सप्लेन करना है और फिर सजेस्ट करना है कि व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। We should not want bad for others. We should only want good for others. The way we do not want bad to happen to ourselves, and we only want good to be happening with us. Similar way, in a similar way, हम दूसरे के लिए भी वही चाहे जो अपने लिए चाहते हैं, और दूसरे के लिए वो ना चाहे जो अपने लिए नहीं चाहते। अच्छा जी, सर। एक तो ये हदीस हो गई। अच्छा, यहां पर एक और हदीस है हमारे सामने बेटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेट हिम हु बिलीव्स इन अल्लाह एंड द लास्ट डे either speak good or keep silent, and let him who believes in Allah and the last day be generous to his neighbor, and let him who believes in Allah and the last day be generous to his guest. तो देखिए बेटा, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा रिपीट किया, जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखता है, जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखता है, जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखता है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार एक बात कह के इम्फेसिस किया कि जो ईमान रखता है वो आखिरत की तैयारी करेगा, जो अल्लाह को मानता है वो आखिरत की तैयारी करेगा। समझ आई बात। देखो इस चीज को साथ क्यों जोड़ा गया, लेट हिम हु बिलीव्स इन अल्लाह एंड द लास्ट डे। इसका सिंपल ये मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते हो कि यार मैं अल्लाह से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ, लेकिन मैं आखिरत की तैयारी ही नहीं करूँ। तो भला ये कौन सा ईमान है अल्लाह पे, भला ये कौन सी मोहब्बत है अल्लाह की। ठीक है। तो बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बार बार कह के एम्फसाइज किया कि जो अल्लाह पे ईमान रखता है वो अपने आखिरत की तैयारी करेगा। कैसे करेगा? पहली चीज आपने कहा, वो या तो अच्छी बात करेगा या चुप रहेगा। इससे ये साबित होता है कि हमें दूसरों से या तो अच्छी बात करनी चाहिए या चुप रहना चाहिए। यानी कि कभी भी अपनी जबान से दूसरे को तकलीफ ना दो। अपनी जबान से कोई ऐसी बात ना निकालो जो दूसरे के लिए तकलीफ का बायस बन सकती है। ये झूठ ना बोलो, गाली ना दो, गलत बात ना कहो, कोई गंदी बात ना करो, किसी के साथ कोई इमोरल बात ना करो। ये इस हदीस की पहली तालीम है। दूसरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं
लेट हिम हु बिलीव्स इन अल्लाह इन द लास्ट डे बी जनरस टू हिज नेबर। जो अल्लाह और अल्लाह पे ईमान रखता है और आखिरत पे ईमान रखता है, वो अपने नेबर्स यानी कि जो अपने पड़ोसी या हमसाए हैं इनके साथ जेनरस रहेगा। जेनरस का मतलब ये हो सकता है कि आप उनके लिए कुछ छोटे मोटे अच्छे काम कर दें। मिसाल के तौर पे उनको खाने का पूछ लें, उनको कोई ज़रूरियात है तो पूछ लें। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जेनरोसिटी इज ओनली लिमिटेड टू मॉनेटरी सपोर्ट। जनरोसिटी का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। द जनरोसिटी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ काइंडनेस यू शो टू अदर पर्सन। इवन ए स्माइल इज एन एक्ट ऑफ जनरोसिटी। अगर आप किसी को मुस्कुरा के देख रहे हो, किसी से अच्छी बात कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो एन एक्ट ऑफ जनरोसिटी। आगे अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लेट हिम हु बिलीव्स इन अल्लाह एंड द लास्ट डे बी जनरस टू हिज गेस्ट। गेस्ट मतलब जो आपके मेहमान आते हैं, तो आपने अपने मेहमान से भी अच्छा सलूक करना है, उसे अच्छे से ट्रीट करना है। जो कुछ आपके पास है उसको ऑफर करने के लिए, चाहे आपके पास बिरयानी हो या आपके पास सूखी रोटी हो या जो कुछ भी है, जरूरी नहीं है कि बिरयानी खिलानी है, मुर्ग मसलम ही खिलाने गेस्ट को कि गेस्ट अजाबी लगने लग जाए। नहीं नहीं बेटा, गेस्ट को अच्छे तरीके से बिठाना, उससे अच्छे इज्जत से बात करना, उससे जो कुछ भी अगर आप ऑफर कर सकते हो खाने में कुछ भी, वो सब उसको खिलाना, दैट्स ऑल्सो एन एक्ट ऑफ जनरोसिटी। तो इस हदीस के अंदर हमें तीन पहलू बताए गए। एक तो जबान का अच्छा इस्तेमाल करना है दूसरों के लिए, दूसरा अपने हमसायों का ख्याल रखना है, चाहे मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी वे में, चाहे फाइनेंशियल वे या नॉन फाइनेंशियल वे। नॉन फाइनेंशियल वे क्या हो सकता है, आप कोई काम कर दो उसका, आप उसके लिए कोई अच्छी बात कर दो, आप उसको वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट कह दो। कभी होता है ना कोई बीमार हो जाता है, आप पूछने चले जाओ उसको, दैट्स ऑल्सो एन एक्ट ऑफ जनरोसिटी। इन द सेम वे आप अपने गेस्ट को जनरोसिटी शो करें। जेनरोसिटी कैसी हो सकती है कि आप चाहे कुछ अच्छा खिला दिया, चाहे उसको अच्छी जगह बिठा दिया, उसे इज्जत से बात कर ली, उसे अच्छे दो अल्फाज बोल दिए, दैट्स दीज आर आल्सो एक्ट्स ऑफ जेनरोसिटी। अब नेक्स्ट हदीस हमारे पास क्या है, आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं, whosoever sees an evil action, let him change it with his hand, and if he is not able to do so, then with his tongue, and if he is not able to do so, then with his heart, and that is of the weakest of the faith। हासन फरमाते हैं कि अगर तुम कम्युनिटी में कोई इविल, कोई बुराई देखते हो, तो उसको अपने हाथ से रोको, यानी कि उसके खिलाफ एक्शन लो, उसके खिलाफ काम करो, उसको रोकने के लिए कोशिश करो। लेकिन इफ इज नॉट एबल टू डू सो, अगर तुम ये नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे भाई हमारे सियासतदान मुल्क में चोरी डकैती करप्शन कर रहे हैं, लेकिन हम उनको रोक नहीं सकते, हमारे पास वो इख्तियारात नहीं है, वो ताकत नहीं है, तो एटलीस्ट हम उसके खिलाफ जबान का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसके खिलाफ आवाज तो उठा सकते हैं, तो हम एटलीस्ट उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और अगर आपको खतरा यह है कि आवाज उठाने में भी आपके जान का खतरा है और आप इतने कमजोर हैं कि आप आवाज भी नहीं उठा सकते, जैसे अगर हम इस्लाम के दौर की बात करें, फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी की बात करें, तो जो स्लेव्स होते थे उनके पास इतना भी हक नहीं हो सकता था कि वो अपने लिए या सच के लिए आवाज उठा सके, तो उनको तो कत्ल कर दिया जाता था। तो इनके लिए ऑप्शन ये दिया गया कि देन बाय हिज हार्ट, एटलीस्ट उसको दिल से गलत समझे, एंड दैट इज द वीकेस्ट ऑफ फेथ, यानी कि इसको ईमान का कमजोर तरीन दर्जा समझा जाएगा। लेकिन ये इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने गलत को गलत समझना भी छोड़ दिया ना दिल में, आपने कहा ठीक है यार सब कर रहे हैं, होता है अब तो करने दो, तो इसका ये मतलब है कि आपके अंदर ईमान का वीकेस्ट दर्जा भी नहीं, आप ईमान से खारिज हो। अगर जिस दिन आपने गलत को गलत समझना भी छोड़ दिया, उस दिन आप ईमान के निचले दर्जे से भी नीचे चले गए। तो इस तरीके से बेटा हमें एक सवाल के अंदर एटलीस्ट चार हदीसें कोट करनी है, और फिर उनसे जो टीचिंग से हम सीखते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। दिस इज हाउ यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंस इन द कम्युनल लाइफ। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करने जा रहे हैं। देखो बेटा नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, वो पहले जो हमने दो सवाल किए उन दोनों का मिक्सचर है। वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द सेट ऑफ हदीस, यानी कि यहाँ पे भी लिखना तो सिलेबस से ही है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, आउटलाइन द प्रॉफिट्स टीचिंग अबाउट द कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ कम्युनिटी।
यानी कि इंडिविजुअल का लफ्ज भी दे दिया और कम्युनिटी का लफ्ज भी दे दिया। अब इसमें दो तरीकेकार है। देखिए भाई, क्या इसका तरीकेकार मैंने मेंशन किया। फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन यूज टू हदीस ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू हदीस ऑफ कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि आपने इंडिविजुअल वाला सवाल किया था लास्ट क्लास में, उधर चार हदीसें लिखी थी, आपको चार तो याद है ना, आप उनमें से कोई सी दो लिख दो। और अभी आपने कम्युनल की चार हदीसें पढ़ी आपने जिसमें कम्युनिटी की थी, जैसे कि नन ऑफ यू बिलीव्स अंटिल ही वांट्स फॉर हिज ब्रदर व्हाट ही वांट्स फॉर हिमसेल्फ। ऐसी दो हदीसें यहां पे कोट करके उनको एक्सप्लेन कर दो। या फिर आप कोई चार ऐसी हदीसें इस्तेमाल कर दो जिसके अंदर मिक्स्ड मिक्स्ड टीचिंग्स है। जैसे कि हदीस नंबर 1 यहां पे कोट की हुई है। देखो हदीस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीन नसीहत, आपने फरमाया रिलीजन इज सिंसेरिटी। तो साहबा ने फरमाया कुल्ना लिमन, किससे सिंसेरिटी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला लिल्लाह, अल्लाह की, अल्लाह से सिंसेरिटी। काला लिल्लाह व किताबिही, काला लिल्लाह व किताबिही व रसूलिही, अल्लाह के किताब से सिंसेरिटी, अल्लाह के मैसेंजर से सिंसेरिटी। तो मुझे एक बात बताएं, अल्लाह से सिंसेर रहना या अल्लाह की किताब से सिंसेर रहना या अल्लाह के पैगंबर से सिंसेर रहना, ये कम्युनल टीचिंग है या इंडिविजुअल टीचिंग है। अगर मैं अल्लाह से सिंसेर हूं या अल्लाह की किताब पे सिंसेर हूं या अल्लाह के पैगंबर से सिंसेर, तो ये मेरे एक इनफरादी इंसान, एक इंडिविजुअल इंसान की बात हो रही है ना। तो यहां तक तो मैसेज क्या था, इंडिविजुअल। लेकिन आगे आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, वले उम्मतिल मुस्लिमीना एंड द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम्स वअम्मतिहिम एंड टू द कॉमन पीपल। तो यहां पर बात हो गई कम्युनिटी से रिलेटेड, लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, कम्युनिटी के लीडर से सिंसियर रहना है। तो यहां पे तो कम्युनल टीचिंग की बात आ गई। एंड टू द कॉमन पीपल, ये आम लोगों से सिंसियरिटी है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जनरली जो भी आम लोग हैं सबसे सिंसियर रहना। ये तो फिर एक कम्युनल टीचिंग की तरफ ले गई बात को। तो ये हदीसें हैं कुछ ऐसी जिधर मिक्स टीचिंग्स है, जिधर आधी हदीस में इंडिविजुअल की टर्म्स में बात हो रही है, आधी में कम्युनल टीचिंग्स की बात हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप पहला वाला पैटर्न फॉलो कर लो कि दो इंडिविजुअल वाली लिख दो, दो कम्युनल वाली लिख दो, या फिर आप चार ऐसी हदीसें लिख दो जिसमें मिक्स टीचिंग्स है।